वेलकम टू स्पोर्ट्स तक आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा और कल से टीम इंडिया का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हार चुकी है और दूसरे टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के सामने कई सारे सवाल है। सवाल नंबर 1 यही है कि क्या जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर बुमराह यहां पर नहीं खेलते हैं तो आखिर इस टीम में किस खिलाड़ी की एंट्री होगी। क्या 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया उतरेगी इस एजबेस्टन की पिच पे या फिर एक स्पिनर के साथ, क्योंकि लीड्स में सिर्फ रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आए थे। अब जब पिच के बारे में इतनी बातचीत हो रही है, गेंदबाजों के बारे में इतनी बातचीत हो रही है, तो हमने सोचा कि चलिए आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पिच पे पेसर्स का बोलबाला है या फिर स्पिनर्स की फिरकी में बल्लेबाज ज्यादा फंसते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर देखें टीम इंडिया के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 58 साल का इंतजार है टीम इंडिया का जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जीत का खाता यहां पर एजबेस्टन में टीम इंडिया का अभी तक नहीं खुला है। आंकड़ों में अगर देखें यहां पर तो 8 मैचेस यहां पे टीम इंडिया ने खेले, अभी तक एक भी मुकाबला जीता नहीं है, 7 मुकाबले गंवाए हैं, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो 416 और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वो होता है 92। अब वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो ये 58 साल का इंतजार खत्म करेंगे, उसमें कितने पेसर्स और कितने स्पिनर्स होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या शार्दुल ठाकुर होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, क्या कुलदीप यादव के साथ रविंद्र जडेजा की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा यहां पर कि चलिए ओवरऑल आंकड़े एजबेस्टन की पिच के लेकर निकलते हैं और आपके सामने यहां पर लेकर आते हैं। अब देखते हैं कि पिच क्या कह रही है, आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर देखिए कि पेसर्स का ओवरऑल मैं बता रहा हूं टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल एजबेस्टन में प्रदर्शन कैसा रहा है अभी तक, तो वो कुछ इस प्रकार है पेसर्स का। यहां पर बात करें यहां पे तो देखिए 56 टेस्ट मैचेस में ये पेसर्स के आंकड़े हैं, 665 इनिंग्स हुई है, बहुत बड़ा सैंपल साइज है। यहां पे 1185 विकेट्स यहां पर पेसर्स ने अपने नाम किए हैं। एवरेज की अगर मैं बात करूं 29.86 का एवरेज है, इकोनॉमी रेट है 3.02। 1185 विकेट्स मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आपका जो अब आपको पता जो चलने वाला है स्पिनर्स के बारे में, उससे तो ये तुलना में आपको पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा यहां पर भारी है। स्पिनर्स के बारे में बात करते हैं कि स्पिनर्स के क्या आंकड़े रहे, यहां पर स्पिनर्स ने कितने विकेट हासिल किए। तो स्पिनर्स के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं यहां पे आपके सामने। 56 मैचेस की 300 पारियों में, यहां पे क्योंकि जो सैंपल साइज है वो जहां गेंदबाजी की है, जिन जिन पारियों में स्पिनर्स ने, हमने वही लिया यहां पे। विकेट्स अगर बात करें मात्र 424, एक तरफ है 1185, एक तरफ है 424। एवरेज की अगर मैं बात करूं 32.65 का एवरेज है। इकोनॉमी रेट की बात करें 2.63 का इकोनॉमी रेट यहां पर निकल कर आता है। एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से जो पेसर्स के आंकड़े हैं मैं उसकी तरफ आपको लेकर जाऊंगा। यहां पे जो एवरेज है 1185 आप समझ गए, लेकिन अगर आप एवरेज भी देखें 29.86 का एवरेज है यहां पर। अगर हम बात करें पेसर्स की, यानी कि पेसर्स का जो पलड़ा है वो पूरी तरह से इस पिच पर भारी है। अब ये आंकड़े देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या टीम इंडिया सच में 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगी, क्योंकि कैश 22 इसमें यह है कि चौथे और 5वें दिन स्पिनर्स को मदद मिलती है। रफ का यूज अच्छी तरह से स्पिनर्स कर सकते हैं, तो क्या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, क्या वॉशिंगटन सुंदर यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। एक आंकड़ा और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जिसमें ओवरऑल जो लीडिंग विकेट टेकर्स है एजबेस्टन के इस मैदान में वो कौन कौन है वो दिखाता हूं आपको, फिर और तस्वीर साफ होगी कि पेसर्स या स्पिनर्स किसका पलड़ा यहां पर भारी है। चलिए आपको दिखाते हैं यहां पर ओवरऑल जो आंकड़े हैं कि किसका यहां पे भारी है यहां पर पलड़ा। अगर आप देखें जेम्स एंडरसन के आंकड़े आप देखिए, 14 मैचेस हैं, 27 पारियां हैं, 52 विकेट, लीडिंग विकेट टेकर हैं। एवरेज पे नजर डालिएगा 24.28, इकोनॉमी रेट 2.80, ये जेम्स एंडरसन सबसे आगे हैं। वहीं अगर आप देखें मैचेस जरूर ज्यादा खेले लेकिन कहीं ना कहीं इनका पलड़ा भारी रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें लास्ट में शेन वॉर्न ने 4 मैचेस खेले हैं, 8 पारियों में 25 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी रेट की अगर मैं बात करूं 2.86 का इकोनॉमी रेट है, एवरेज 2.176 का है। ये मतलब इनके बीच में स्टुअर्ट ब्रॉड भी आते हैं, फ्रेड ट्रूमैन भी आते हैं, यान बॉथम भी आते हैं, लेकिन एवरेज वाइज अगर आप देखें तो शेन वॉर्न बहुत अच्छा कर रहे हैं और फ्रेड ट्रूमैन अच्छा कर रहे हैं, और विकेट वाइज अगर आप देखते हैं तो जेम्स एंडरसन। तो ये कहीं ना कहीं कैश 22 जैसा मैंने शुरुआत में कहा टीम इंडिया के लिए रहने वाला है, इतना आसान यहां पर टीम इंडिया के लिए नहीं रहने वाला है। आंकड़े साफ तौर पे यह कहानी बयां कर रहे हैं कि बॉस पेसर्स का पलड़ा भारी है। अगर आपको 58 साल का इंतजार अपना खत्म करना है तो आपको पेसर्स पर इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन सवाल वहां पर भी यही है कि कौन से पेसर्स। जैसा यहां पे ग्रेग चैपल ने कहा कि सिंपल जो आपके राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं क्या उन पे, या फिर आप अर्शदीप को लेकर आएंगे, आकाशदीप को लेकर आएंगे, नीतीश रेड्डी को लेकर आएंगे, किसको ट्राई करेंगे गेंदबाजी में, खासकर अर्शदीप और साथ साथ आकाशदीप पर नजर
नजरें रहेंगी कि उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कि टीम इंडिया को क्या 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ साथ बताइएगा कि क्या दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया यहां पे कमबैक कर पाएगी या नहीं। ऐसे और अपडेट्स के लिए और इस सीरीज की ग्राउंड जीरो से सारी रिपोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।